हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि जो हमने मॉडल ऑफ एटम पढ़ रहे थे, राइट, उसमें रुथरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, जिसमें हमने ऐसा भी बोला था कि आगे जाते हुए ये जो मॉडल है वो रिफ्यूज़ हो गया था। क्यों रिफ्यूज़ हो गया था? तो कि वहाँ पे जब जो एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन आते थे, यानी कि उनका क्या होता था कि उनको अगर स्पीड दी जाती थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को स्पीड दी जाती थी, एक्सीलरेशन हो रहा था उनका, तो वो क्या हो रहा था कि मतलब रुथरफोर्ड ने जो बोला था वो थोड़ा नहीं मज़ा आ रहा था उसमें। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था कि रुथरफोर्ड साइंटिस्ट ने जो बोला था वो नहीं सेट हो रहा था। इस वजह से यहाँ पे एक और साइंटिस्ट है जिनका नेम है बोर। उन्होंने खुद का एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑब्वियसली हमारे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही होते, बट न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हुए भी वो कहाँ पे होते थे कि ऑर्बिट्स में होते, यानी कि न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स होती है, उस ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहाँ पे उन्होंने बोला कि ऑर्बिट्स या फिर जो यहाँ पे ऑर्बिट्स दी गई है जिसको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं उसको एनर्जी लेवल भी मानते थे, यानी कि जहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है उसके आर पार आपको यहाँ पे कुछ ये सर्कल्स जैसा दिख रहा होगा इनके मॉडल में। तो ये जो सर्कल्स है उसको यहाँ पे हम ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4 या फिर इसको हम KLMN ऐसे इसको क्या कर रहे हैं, इसको नेमिंग दे देते। और इसमें हर एक ऑर्बिट क्या है, एक एनर्जी लेवल है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ऑर्बिट है उसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिससे कि जब भी रिवॉल्विंग किया जाएगा या फिर एक्सीलरेशन दिया जाता है कोई भी इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की ऑर्बिट इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाएगा। यानी कि अभी समझो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर समझो कि 5 इलेक्ट्रॉन है या फिर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी इसको ये जो एटम है उसको एक्सीलरेट किया जाएगा या फिर इसको रिवॉल्व किया जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली यहाँ पे उसकी स्पेस जो है वो छोड़ेंगे नहीं, उसकी जो ऑर्बिट है उसके अंदर ही वो घूमते रहेंगे, ऐसा उनका मानना था। थैंक यू।